आप देख रहे हैं हल्ला बोल। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी और आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 शो। बंगाल का ब्रिगेड परेड ग्राउंड सज धज कर तैयार हो चुका है। पिच का बीजेपी के दिग्गज नेताओं ने मुआयना कर लिया है। बीजेपी को अपने सुपरस्टार का इंतजार है। वो सुपरस्टार हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिनकी कल इसी ग्राउंड पर ऐतिहासिक रैली होने जा रही है। इस रैली के जरिए बंगाल की सियासत का रुख तय हो जाएगा। बीजेपी को पीएम के करिश्मे पर पूरा भरोसा है, लेकिन विपक्षी खेमे में खलबली है। इन सब के बीच टीएमसी पार्टी में भगदड़ ने ममता बनर्जी का सिरदर्द और बढ़ा दिया है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल है कि जिन नेताओं के दम पर ममता ने सियासत में 10 साल तक ठसक की, क्या इस बार वो ठसक खत्म हो जाएगी? क्या पीएम की रैली से बीजेपी के पक्ष में बदल जाएगी चुनावी हवा? ऐसे ही सवालों के साथ आज हल्ला बोल में करेंगे बहस, लेकिन शुरुआत में सबसे पहले हमारी एक खास रिपोर्ट देखिए। वंदे 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 वंदे। ये तो बस ट्रेलर था। बंगाल के चुनावी समर में असली सीन बाकी है। जब पीएम मोदी की होगी सबसे बड़ी रैली, जब मोदी की होगी हुंकार, जब लगेंगे गगनभेदी नारे। वंदे 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 वंदे। जब कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में दहाड़ेंगे पीएम मोदी, तो बीजेपी का दिखेगा दमखम। ब्रिगेड परेड ग्राउंड पर काफी तैयारी हो रही है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पे एक बड़ी जनसभा करेंगे रविवार दिन, और बहुत सारे लोग यहाँ पे रहेंगे। लगभग 10 लाख लोग इस जनसभा में रहेंगे। ये है बीजेपी का दावा। पीएम मोदी की कल होने वाली महारैली के लिए बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी है। कार्यकर्ता से लेकर बड़े बड़े नेता लोगों के बीच जा रहे हैं। ब्रिगेड परेड ग्राउंड से लेकर लोगों के घर घर दस्तक दे रहे हैं। बंगाल में बीजेपी के प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय ने खुद लोगों के बीच जाकर पर्चा बांटा, लोगों को रैली में आने का निमंत्रण दिया। यानी तैयारी पूरी है, पिच तैयार है। बीजेपी को अपने सुपरस्टार का इंतजार। हमारे पास सुपरस्टार है मोदी जी, और इसलिए वो एक बहुत बड़ा फैक्टर है, और उसके आगे कोई फैक्टर नहीं। बंगाल चुनाव में बीजेपी को पीएम मोदी के करिश्मे पर भरोसा है। प्रधानमंत्री जब बोलते हैं तो वोटरों के दिलों में उतर जाते हैं। वोटर उनकी बातें गौर से सुनता है, भरोसा करता है। लेकिन क्या मिथुन चक्रवर्ती को बीजेपी पर भरोसा है, जिनके बीजेपी में शामिल होने के कयास लगाए जा रहे हैं? क्या कल पीएम के मंच से मिथुन की बीजेपी में सियासी पारी का आगाज होगा? क्या पीएम की रैली में शामिल होंगे मिथुन चक्रवर्ती? क्या मिथुन चक्रवर्ती पर बीजेपी लगाएगी अपना दांव? सवाल कई हैं, लेकिन जवाब जरा कैलाश विजयवर्गीय से सुन लीजिए। मिथुन दा से मेरी बात हुई है टेलीफोन पे। वो कलकत्ता में आने के बाद मुझसे बात करेंगे, जब भी कुछ बोलने की स्थिति में रहूंगा। पर हाँ, उन्होंने प्रधानमंत्री जी से मिलने की इच्छा व्यक्त की। मिथुन चक्रवर्ती पर भले ही सस्पेंस बना हुआ है, लेकिन टीएमसी से बीजेपी में आए दिनेश त्रिवेदी पर नहीं। वोटिंग के पहले दिनेश त्रिवेदी ने बीजेपी का दामन थाम लिया और भविष्यवाणी कर डाली कि दीदी के लिए इस बार जीतना कठिन है। बंगाल की जनता ने तृणमूल कांग्रेस को नकार दिया, और मैं समझता हूं जनता, बंगाल की जनता तरक्की चाहती है, करप्शन नहीं चाहती है, हिंसा नहीं चाहती है। तो आज बंगाल की जनता एक असली जनता के परिवर्तन के लिए तैयार है। टीएमसी में जो सियासी पतझड़ का सिलसिला शुरू हुआ, वह अब भी जारी है। एक एक कर कई बड़े नेता ममता को छोड़ चुके हैं। शुभेंदु अधिकारी, राजीव बैनर्जी, जितेंद्र तिवारी, वैशाली डालमिया, प्रवीर घोषाल, रघिन चक्रवर्ती, रुद्रनील घोष। ममता की पार्टी में भगदड़ की लिस्ट लंबी है। यानी पिछले चुनाव तक ममता बनर्जी जिनके दम पर सियासी ठसक दिखा रही थी, वही आज बीजेपी के खेमे में। ऐसे में ममता के लिए इस बार का विधानसभा चुनाव कहीं वाटरलू न साबित हो जाए। दिल्ली से ऐश्वर्या पालीवाल, कोलकाता से प्रेमा राजाराम के साथ आज तक ब्यूरो। सियासी पिच तैयार। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इंतजार। जाहिर तौर पर बीजेपी कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही है। आपको बता दें, इस समय भी भारतीय जनता पार्टी के तमाम ऐसे नेता हैं जो पश्चिम बंगाल के अलग अलग बाजारों में जाकर लोगों से मुखातिब हो रहे हैं और उनसे इस रैली का हिस्सा बनने के लिए निवेदन कर रहे हैं। बीजेपी का दावा है 10 लाख से ज्यादा लोगों की मौजूदगी में इस रैली का आयोजन कल किया जाएगा। इसके जरिए शक्ति प्रदर्शन। लेकिन क्या ये भीड़
जिसका दावा बीजेपी कर रही है वो वोट में भी कन्वर्ट हो पाएगा, जैसा कि बीजेपी का दावा है। इसी पर चर्चा करने के लिए कई खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उनका तारुफ परिचय आपसे करवा देती हूं। गौरव भाटिया, स्पोक्स पर्सन भारतीय जनता पार्टी के, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। रिजू दत्ता जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो कि टीएमसी के स्पोक्स पर्सन है। शुभांकर सरकार कांग्रेस पार्टी की ओर से हमारे साथ प्रवक्ता जुड़ चुके हैं। अब निजेश अवस्थी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो कि आरएसएस के जानकार हैं और समर्थक। शिखा मुखर्जी, जो कि जर्नलिस्ट है सीनियर, वो भी इस वक्त, शिखा मुखर्जी जी भी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। लेकिन सबसे पहले आपसे शुरुआत करते हुए रिजू दत्ता जी, टीएमसी में जिस तरह की भगदड़ मची हुई है, ऐसा लग रहा है कि मतलब ममता बनर्जी और उनके अभिषेक, बात करें भतीजे अभिषेक बनर्जी के अलावा और कोई रह नहीं जाएगा। देखिए, जितने लोगों का टिकट काटा, लगभग ज्यादा से ज्यादा कोशिश यही कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाए और उन्हें टिकट मिल जाए। फिर कैसे जीतेंगी दीदी? चित्रा जी, पहले तो आपको बहुत बहुत नमस्कार। और देखिए, हमने तो बहुत एमएलएस को टिकट नहीं दिया इस बार। उसके कई कारण है, किसी के हेल्थ रीजंस है, किसी का उम्र ज्यादा है और किसी के नाम पे कंप्लेंट्स है। तो वैसे अगर बीजेपी चाहे तो हमने तो उनको फ्री के 30-40 कैंडिडेट दे दिए। वैसे उनके पास 294 सीट के लिए 56,000 एप्लीकेशन वैसे है। और दूसरा बात आपने पूछा कि कौन आ रहा है कौन जा रहा है, तो मैं आपको थोड़ा सा याद दिला दूं, दिल्ली इलेक्शन से पहले भी आप छोड़ के 27 एमएलए बीजेपी ज्वाइन किए थे। ये बीजेपी का स्टाइल है, लोगों का पार्टी को तोड़ना। उसके बाद इतना बड़ा तमाचा पड़ा था बीजेपी को कि गाल लाल हो गया था। अब बंगाल में ये जो इतना हमारे टीम से उन्होंने लिया है, अरे आपको दिल्ली दिखाई दे रहा है, बिहार भी तो देखिए, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैलियों ने आखिरी मोमेंट पे पूरी तरह से पासा पलट दिया। चित्रा जी, आपको याद दिला दो, आपने बिहार बहुत अच्छी तरह से कवर किया है। बिहार में तेजस्वी यादव के रैलीज में जितने भीड़ हो रहे थे, अगर भीड़ के ऊपर राजनीति होती और भीड़ के ऊपर अगर सत्ता होता, तब आज तेजस्वी चीफ मिनिस्टर होता बिहार का। तो भीड़ एक चीज होता है और उसका इलेक्टोरल में कन्वर्शन एक दूसरा चीज होता है। और मैं बात तो आप पर भी लागू होती है ना। मैं आपसे एक निवेदन करूंगा चित्रा जी, गौरव भाटिया, हाँ, कल सुबह सिर्फ झारखंड और बिहार का पॉपुलेशन सेंसस ले लीजिएगा और फिर परसों सुबह का ले लीजिएगा मोदी जी के रैली के बाद। आपको दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। गौरव भाटिया, बीजेपी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली को लेकर तो बहुत उत्साहित है, लेकिन उससे भी बड़ा सवाल यह है, टीएमसी के जितने नेता छोड़कर टीएमसी से जा रहे हैं, बीजेपी सबके वेलकम के लिए इतनी बेताब क्यों नजर आ रही है बंगाल में? नमस्कार सभी दर्शकों को, आपको भी। देखिए, सिर्फ बीजेपी उत्साहित नहीं है कि श्री नरेंद्र मोदी जी पश्चिम बंगाल जाएंगे। ये ब्रिगेड परेड ग्राउंड में जो रैली होने जा रही है, ये ऐतिहासिक होगी और बंगाल की जनता बहुत उत्साहित है कि नरेंद्र मोदी जी वहां आ रहे हैं। और जैसा कैलाश विजयवर्गीय जी कह रहे थे कि नरेंद्र मोदी जी भारतीय राजनीति के सुपरस्टार हैं, हर भारतीय के दिल में है और इनकी सोच संकुचित है, तभी ये हम लोगों को कभी कभी बाहरी भी बुला देते हैं। लेकिन नंदीग्राम में अगर ममता बनर्जी को कोई बाहरी बुला दे तो इनको बड़ी परेशानी होती है। चित्रा जी, आप जरा आकलन करिए, जहां से 8 इलेक्शन ममता बनर्जी जीती, 30 साल या एमपी रही या एमएलए और चीफ मिनिस्टर रही, वो भवानीपुर की सीट क्यों छोड़ी? घबराई होंगी, डरी होंगी, नर्वसाई होंगी, तभी तो भाग के गई। और देखिए, जहां वो नंदीग्राम से चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं, तो 40 साल से अगर किसी परिवार ने नंदीग्राम के लोगों की सेवा करी है तो वो शुभेंदु अधिकारी जी हैं। और शुभेंदु अधिकारी जी वहां की मिट्टी से जुड़े हुए हैं। तो बंगाल तय कर लेगा जब टिकट की घोषणा हो जाएगी कौन लड़ रहा है, कि वो अपने पुत्र के साथ है या जैसा ममता दीदी कहती है कि बंगाल की बेटी वो बेटी के साथ है। दूसरी बात, मैं दिनेश त्रिवेदी जी ने आज भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करी, कोई ये नहीं कह सकता कि वो कद्दावर नेता नहीं थे। वो केंद्र मंत्री रहे और बहुत हद तक उन्होंने जब रेलवे मिनिस्टर थे बड़ा योगदान जो है वो देश के लिए दिया। तो आज अगर वो भारतीय जनता पार्टी में आते हैं और कहते हैं नरेंद्र मोदी जी में उनकी आस्था है और टीएमसी जंगल राज का प्रतीक बन गई है और विचारधारा का परिवर्तन अब आवश्यक हो गया है, क्या ये नहीं दर्शाता कि ममता बनर्जी कमजोर हो गई? रिजू दत्ता जी, उनका दम घुट रहा था और उनके जो सिपा सलार रहे हैं वो भी भारतीय जनता पार्टी। पहले अधिकारी गए, फिर तिवारी गए, उसके बाद अब त्रिवेदी भी चले आए बीजेपी में।
हाँ, मैं वही बोल रहा हूँ। मैं गौरव भाटिया जी ने बहुत अच्छे कुछ बातें कही, मैं उनका एक एक करके जवाब दूं। पहले उन्होंने दिनेश त्रिवेदी जी का बात बोला। दिनेश त्रिवेदी जी तो पार्लियामेंट में सांस नहीं ले पा रहे थे, तो मुझे लगता है भाजपा अभी वॉशिंग मशीन से आईसीयू वार्ड बन गया, ऑक्सीजन सिलेंडर शायद आज दिनेश त्रिवेदी जी कुछ सांस ले पा रहे हैं, उनके लिए ही अच्छा है, चलो भला है। उन्होंने कहा शुभेंदु अनिल नंदीग्राम, आपको याद दिला दूं गौरव जी, जब शुभेंदु अधिकारी 81,000 वोट से जीता था तो उसके पीछे एक बहुत बड़ा फोटो था, वो था ममता बनर्जी। अभी वो नहीं है, देखिएगा उसका हालत क्या होता है। शुभेंदु अधिकारी जी अपना जगह भूल गए, वो पता चल जाएगा 2 मई को। तीसरी बात उन्होंने कहा मोदी जी आएंगे और मोदी जी भाषण देंगे। देखिए मोदी जी का भाषण हम लोग हर महीने उनकी मन की बात सुनते हैं, पर हमारा दुर्भाग्य यह है कि मन की बात में कभी हम लोगों ने काम की बात 2019 के भी आंकड़े देखिए ना आप, युवाओं के लिए। आपको पता है 42 सीटों में से 17 जगहों पर पीएम ने रैली की, 9 सीटें बीजेपी ने जीत ली थी रिजू दत्ता जी, और 22 सीटों पर आप लोगों को लाकर खड़ा कर दिया था। वो भूल गए आंकड़ा। चित्रा जी आप इतने वरिष्ठ पत्रकार है चित्रा जी। जनरल इलेक्शन और विधानसभा इलेक्शन में फर्क यह है कि जनरल इलेक्शन देश के हित में होता है और विधानसभा घर की मातृभूमि के लिए और इस प्रदेश के लिए होता है। जवाब दीजिए। लॉजिस्टिक्स अलग है, इन दोनों का मातृभूमि के लिए चुनाव हो रहा है विधानसभा का, ये कहना है रिजू दत्ता, तो इसीलिए मिथुन दा शामिल होंगे क्या कल बीजेपी की इस रैली में? गौरव भाटिया, देखिए सबसे पहले मातृभूमि तो एक ही है हर भारतीय की, पूरा भारत हमारी मातृभूमि है। ये लोग रोहिंग्या को अपना बनाते हैं और भारतीयों को जो है बाहरी बताते हैं, ये तो इनकी सोच है। और खेला होबे कर रहे हैं ना, 2 मई को ममता अकेला होबे, मैं आपको बताता हूं। और सुनिए, जो आपने विक्ट्री मार्जिन अंतर की बात करी ना, 2011 में ममता बनर्जी का विक्ट्री मार्जिन था 54,000, 2016 में 25,000 पहुंच गया। और लोकसभा चुनाव जो 2019 में हुए उसमें भवानीपुर में जो असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी है, मार्जिन केवल 3100 वोट रह गए, इसीलिए वहां से भाग गए। और आप मुझे बताइए, अरे बीच में मत बोलिए भैया, सुनो भैया, बीच में ना बोलना अपनी बारी में। ठीक है बोलिए। अभी आए हैं आप, समझ गया मैं, अपनी बारी में। हाँ, वरना फिर क्या तू मैं होगा, फिर मैं भी अभी कहूंगा थप्पड़ मारूंगी, अच्छा नहीं लगेगा, ममता क्षमता कमता टमता सूप नका बुलाऊंगा, नहीं मुद्दे पर आते हैं। शुभांकर सरकार जी हमारा इंतजार कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी से। मैं चाहूंगी यही बुलाया आपने, इसीलिए। ठीक है, बोलिए गौरव भाटिया, जल्दी से अपनी बात खत्म कीजिए, फिर मैं शुभांकर सरकार आपके पास फौरन आ रही हूँ, बोलिए। बिल्कुल, देखिए चाहे वो दिनेश त्रिवेदी जी हों, शुभेंदु अधिकारी जी हों, जितेंद्र तिवारी जी हों, राजीव बैनर्जी, वैशाली डालमिया, ये सब क्या दिखाता है? ये दिखाता है कि ये जो वंशवादी, एक परिवार एक नेता दूसरे की जगह नहीं, सांप्रदायिक राजनीति, तोलाबाजी, इससे परिवर्तन चाहिए बंगाल को। और वो परिवर्तन जो है भारतीय जनता पार्टी देगी। और एक चीज सबसे ज्यादा स्पष्ट है कि 2 मई को ममता बनर्जी चाहे दिद्दी हो चाहे पिद्दी हो, सब के सब नष्ट होने वाले हैं, केवल भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलेगा। ये तो टीएमसी युक्त बीजेपी होती जा रही है ना, आप लोगों के पास नेता नहीं है क्या बंगाल में? टीएमसी से जो भी छोड़ा है बीजेपी उसका वेलकम कर रही है, इस बात का भी तो जवाब दीजिए। बिल्कुल, देखिए ऐसा है, जो भारतीय जनता पार्टी में आता है, हमारा जो नेतृत्व है इतना मजबूत है, विचारधारा इतनी मजबूत है, उसके साथ उसे चलना होगा। और पत्थरबाज तो नहीं बनाते टीएमसी की तरह, कभी नड्डा जी के काफिले पे पत्थर मार देते हैं, कभी दिलीप घोष जी के, कभी शुभेंदु अधिकारी के। इन्हीं पत्थरों को इकट्ठा करके पुल बनाएंगे और बंगाल की जनता में अपनी जगह बनाएंगे दिल में। ये हमारा संकल्प है, इसीलिए हम परिवर्तन कहते हैं। हम लोग पत्थरबाज नहीं पैदा करते, हम लोग गुंडे नहीं पैदा करते, हमारी विचारधारा मजबूत है। अगर अच्छे नेता आना चाहते हैं तो भारतीय जनता पार्टी उसका स्वागत करती है। चलिए ठीक है, इसके पहले कि मैं बाकी मेहमानों के पास जाऊं, नंदीग्राम से ममता बनर्जी के चुनावी ऐलान के बाद भारतीय जनता पार्टी किस तरह से आक्रामक है और दीदी को उनके ही गढ़ में हराने की बात बीजेपी के बड़े नेताओं की ओर से कैसे की जा रही है, पहले वो सुन लेते हैं, फिर अपने बाकी मेहमानों का रुख करेंगे। सुनिए। कैलाश विजय जय बोल रहा है पब्लिक, इधर भाजपा का कैंडिडेट जीतेगा, ममता बनर्जी हारे, बुरी तरह से हारेगा। कि जय बोल रहा है पब्लिक, इधर भाजपा का कैंडिडेट जीतेगा, ममता बनर्जी हारे, बुरी तरह से हारेगा। कि जय बोल रहा है पब्लिक, इधर भाजपा का कैंडिडेट जीतेगा, ममता बनर्जी हारे, बुरी तरह से हारेगा। कि जय बोल रहा है पब्लिक। अच्छा, लोगों को पता है, पहले से जानकारी है कि प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं और
सभी लोगों ने कहा है कि हम आने की कोशिश करेंगे। और मुझे लगता है कि मोदी जी के प्रति जो स्नेह है बंगाल की जनता का, वो बहुत साफ दिखाई दे रहा है कि लोग जिनके पास भी जा रहे हैं वो मुस्कुरा के कार्ड ले रहा है और बोले जरूर आएंगे। अब मैं सीधे शुभंकर सरकार जी आपका रुख कर लेते हुए, बीजेपी और टीएमसी का आक्रामक चुनाव प्रचार तो लगातार जारी है। आप लोगों ने कोलकाता में रैली की, यकीनन उसमें भारी भीड़ उमड़ी, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि मौके पर फिलहाल जिस तरह की स्थिति टीएमसी और बीजेपी के बीच देखने को मिल रही है, नंबर 1 की लड़ाई नहीं दोनों में, आप लोग कहां पे खड़े हैं इस वक्त शुभंकर सरकार बंगाल में? देखिए मैं बंगाल का जनता का जो सोच है उसका ऊपर खड़ा है। आपको आज मैं बताना चाहता हूं चित्रा जी, जे अभी गौरव भटिया जी ने बोल रहे थे जे हम लोग ये गुंडागर्दी पत्थर कौन मार रहा है। मैं उनको पूछना चाहता हूं, ये जो परचेज सेल वाला सिस्टम भाजपा ने शुरुआत किया है, टीएमसी पहला शुरुआत किया था, आज पत्थर जो मर रहा था, गुंडागर्दी जो कर रहे थे, जो वोट लूट किया था, वही तो आज बीजेपी सबको ले रहा है। ये जितेंद्र तिवारी कौन थे? ये शुभेंदु अधिकारी नंदीग्राम में पंचायत चुनाव में वोट देने दिया था और खुलाम इन्होंने बताए थे जे करप्शन का विरोध में लड़ेगा। ये लोग बताए थे, इनका हर ऑब्जर्वर, हर भाजपा का नेता बंगाल में आके बोल रहे थे जे करप्शन को दूर हटाएंगे। और करप्शन वाला सब आदमी को ये लोग ले रहा है। तो बंगाल में जनता क्या चाहता है? गौरव भटिया जी, बंगाल में उनका कोई धारणा नहीं है, उन्होंने बंगाल का बारे में पढ़ाई लिखाई करके बोल रहा है, बट बंगाल का धरती का ऊपर एक चीज आप पूछिए, जो बंगाल में जनता ममता बनर्जी को हटाना चाहता है, उनका जो गुंडागर्दी पंचायत चुनाव में जो गुंडागर्दी राज करप्शन, इसको विरोध में, बट जो लोग ये करप्शन का साथ जुड़ा हुआ था, खुला आम पैसा ले रहे थे, जो लोग वोट देने नहीं दिया, वो लोग ही तो अभी भाजपा में शामिल है। और प्रधानमंत्री जी काल बताएंगे सोनार बांग्ला हम लोग बनाएंगे, इसलिए उन्होंने आ रहा है। उन्होंने देश का प्रधानमंत्री ना बंगाल का प्रधानमंत्री, जरूर 200 बार उन्होंने आए। अरे किसान जब बैठा है उधर भी तो थोड़ा आपको जाना चाहिए, देश का तो किसान है, वो तो पाकिस्तान का किसान नहीं है। तो आज मैं बताना चाहता हूं आपको, बंगाल का जनता तैयार कर लिया, ममता को हटाना है। आज प्रधानमंत्री का मुख से मैं सुनना चाहता हूं, कल एलपीजी का दाम घटाएगा 600 रुपया, उन्होंने पेट्रोल डीजल और केरोसिन ऑयल का दाम घटाएगा, बेकार का नौकरी मिलेगा। ठीक है, महत्वपूर्ण मुद्दा आपने उठाया है। गौरव भाटिया से जवाब ले लेते हैं, उसके बाद अब विजय अवस्थी जी फौरन मैं आपके पास आऊंगी, शिखा जी फौरन आपके पास। ठीक है, जवाब दीजिए गौरव भाटिया। देखिए, मुझे तो बहुत अच्छा लगा कि कांग्रेस के प्रवक्ता टीएमसी पे निशाना साधने की बजाय भारतीय जनता पार्टी की बात कर रहे हैं। ये अपने आप में दर्शाता है कि सबसे आगे कौन है। Why you telling lie? टीएमसी भी जानती है। Being an educated lawyer, why you are telling lie? नाम सरकार है, लेकिन सरकार आपकी नहीं है। एक बार उनकी बात हो जाए फिर आप बोलिएगा प्लीज। ठीक है, Why you are telling lie? Please. Why you are telling lie? ठीक है, एक बार उसको बोल लेने दीजिए। कैटेगरिकली तृणमूल कांग्रेस ने गुंडागर्दी किया था। Why you are telling lie? ठीक है, Being an educated and a lawyer in the Supreme Court, why you are doing this? अब उनकी बात हो जाए गौरव भाटिया। सच बताइए। ओके, मैं जो बोला सच बताइए। हाँ देखिए, हाँ मैं बताऊंगा, अभी सच बताऊंगा। देखिए, सच की बात कांग्रेस पार्टी के नेता ना करें। सरकार जी, आपका नाम सरकार है, इससे आपकी सरकार नहीं आएगी। राहुल गांधी झूठ बोलते आप भी जानते, लेकिन किसानों की बात आपने करी, मुझे अच्छा लगा। आपको तो ममता बनर्जी से पूछना चाहिए, 75 लाख किसानों को बंगाल के प्रधानमंत्री सम्मान निधि क्यों नहीं मिली? इसलिए नहीं मिली क्योंकि डेटा नहीं दिया गया। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं, अपना तीर जो है ना वो साधिए ममता बनर्जी पे। और दोनों में एक मेल है, भ्रष्टाचारी दोनों हो, चाहे कांग्रेस हो और चाहे वो ममता बनर्जी हो। दूसरी बात, आप ये बताइए बंगाल की जनता क्या चाहती है? आप पूछ रहे थे, ये जो इंडियन सेक्युलर फ्रंट जिसके मौलाना अब्बास सिद्दीकी से आप मेलजोल कर रहे हैं, जो कहते हैं 50 करोड़ हिंदू मर जाए या अल्लाह मेरी दुआ कबूल करो, ये पंथ निरपेक्षता है। अरे बैसाखियों पे चलने वाले केचुए की तरह है, आपकी टांगे नहीं है, आप सिर्फ रेंग सकते हैं लेफ्ट के सामने भीख का कटोरा लेके।
पूछ रहे हैं कि कितनी सीटें दोगी। ये कांग्रेस की आज हालत हो गई है। आत्मचिंतन करिए, भारतीय जनता पार्टी अपने दम से लड़ेगी और विचारधारा पे लड़ेगी। शुभांकर सरकार के पास आपकी आवाज नहीं जा रही है, वरना मैं उनकी प्रतिक्रिया जरूर लेती। अब मैं सीधे आ जाती हूँ अपने बाकी मेहमानों पर। अब निजेश अवस्थी जी, एक बार आपकी टिप्पणी और उसके बाद मैं फौरन आती हूँ आपके पास। शिखा जी भी हमारे साथ जुड़ी हुई है। पहले अब निजेश अवस्थी जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये रैली महत्वपूर्ण है, लेकिन बार बार सवाल यही खड़े किए जा रहे हैं कि जो भीड़ और जो जोर आजमाइश बीजेपी की ओर से की जा रही है, क्या इसको वोटों में तब्दील किया जाएगा? पीएम तो सुपरस्टार हैं, इस बात को माना जा सकता है, लेकिन बार बार ये सवाल भी पूछा जा रहा है कि ममता बनर्जी के सामने मुख्यमंत्री बीजेपी की ओर से कौन बनेगा? चित्रा जी, 2013 से पहले तो ये बात मसला था। 2014 में जब नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में लंबे वर्षों के बाद, लंबे अरसे के पश्चात एक पूर्ण बहुमत की सरकार आई, तो उसके बाद भी अगर कोई ये सवाल उठाता है, ये प्रश्न उठाता है, तो उसको मालूम है कि वो सिर्फ झूठ बोल रहा है, उसका इसके अलावा कोई नहीं। 2019 में उससे भी ज्यादा आई। 2019 के चुनावों से पहले एक बहुत बड़ा नैरेटिव खड़ा किया गया, इस बार सरकार नहीं आ रही है, इस बार सरकार नहीं आ रही है, पूर्ण बहुमत नहीं मिलेगा, बीजेपी तो आधी रह जाएगी। ये हर बार चुनाव से पहले करते हैं, लेकिन वास्तविकता कुछ और है। आपने भी दिखाया कि किस तरीके से वहां पर 18 सीटें बीजेपी जीतती है, जिसके पास सिर्फ 2 सीटें थी, सिर्फ 2 सीट थी इसके पहले पश्चिम बंगाल में। 2 से अगर 18 तक पहुंचती है, उसके बावजूद अगर ये कहें कि भीड़ के माध्यम से भीड़ वोट में कन्वर्ट नहीं होता है, तो ये गलत बात। पद के लिए वो था, अभी मुख्यमंत्री के लिए यही तो सवाल पूछा जा रहा है। मैं बता रहा हूँ, मैं उसी पे आ रहा हूँ कि रिजू दत्ता ने कहा कि नहीं, ये लोकसभा के इलेक्शन अलग होता है, विधानसभा का इलेक्शन अलग होता है। लेकिन आपने तो लोकसभा का इलेक्शन भी ममता बनर्जी के नेतृत्व में ही लड़ा था। टीएमसी ने कोई और प्रधानमंत्री का पद उम्मीदवार खड़ा कर दिया गया था, तब प्रधानमंत्री का पद, तब भी तो ममता बनर्जी के आपकी नेता थी। ये जब लोकसभा का चुनाव होता है तो कहते हैं जी ये लोकसभा का चुनाव है, जब विधानसभा का चुनाव होता है तो कहते हैं जी ये तो राज्य का चुनाव है। ठीक है, आप पहली बार देख लीजिए, ये उस समय भी कह रहे थे कि ये बीजेपी का खाता भी नहीं खुलेगा बीजेपी पश्चिम बंगाल में लोकसभा चुनाव से पहले। आज भी यही कह रहे हैं, लेकिन बात महत्वपूर्ण है। शिखा मुखर्जी जी, एक जल्दी से कमेंट आपका मैं चाहूंगी। कल प्रधानमंत्री मोदी की रैली के बाद क्या लग रहा है कि माहौल बदलेगा पश्चिम बंगाल का? देखिए, जब तक लिस्ट नहीं निकलती है, ये रैली करके ये एक अट्रैक्शन हो सकता है, लेकिन लिस्ट पहले चाहिए कैंडिडेट्स की, और उसके बाद समझ में आएगा कि किस तरह का टक्कर हो रहा है, कैसे टक्कर हो रहा है, कंस्टिट्यूएंसी वाइज टक्कर कैसे होगा, क्योंकि ये इलेक्शन इतना आसान नहीं है। दोनों तरफ से बहुत जबरदस्त लड़ेंगे सब कोई, और ये यहाँ पे ये वॉक ओवर वाली सुपरस्टार वाली बात नहीं है। यहाँ पे लड़के जमीन अपना जमीन कंट्रोल करने के लिए लड़के करना पड़ेगा। देखो, ये ब्रिगेड रैली जो है, ये एक लॉन्च हो सकता है, ये एक यानी कि लोगों को एनर्जाइज करने के लिए हो सकता है, लेकिन इससे ये तय करना कि बीजेपी को बहुत भारी बहुमत से यहाँ पे वो आ जाएगी, सत्ता पे आ जाएगी, etc., ये बहुत ही एग्जैजरेटेड एक एक्सपेक्टेशन। ठीक है, मोदी है तो क्या बंगाल में बीजेपी के लिए मुमकिन है? इसी सवाल को लेकर हल्ला बोल में लगातार हम चर्चा कर रहे थे। आपको बता दें, कोलकाता में कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली होने वाली है। शुरू के आधे घंटे के हिस्से में आप सबने देखा किस तरह से कोलकाता में रैली को लेकर बीजेपी उत्साहित, टीएमसी निशाना साध रही है। लेकिन इन सबके बीच आपको बताते चले, अब से कुछ ही देर के बाद भारतीय जनता पार्टी पहले और दूसरे चरण के लिए अपने उम्मीदवारों का ऐलान करेगी। लेकिन यहां पर सीधे शुभांकर सरकार जी आपका रुख करते हुए, बीच में आपको फोन कर गया था इस वजह से, अब इस अगले आधे घंटे के हिस्से में गौरव भाटिया ने आप पर आरोप लगाए हैं कि आपकी पार्टी तो वहां पर रेंग कर चल रही है। अगर लेफ्ट पार्टियों से आपका गठबंधन नहीं हो तो फिर तो आपका सुपड़ा साफ हो जाएगा। ये बातें उनकी ओर से कही गई। अरे गौरव भाटिया जी जो एक सबसे देश का बड़ा न्यायालय सुप्रीम कोर्ट का एक एडुकेटेड लॉयर है, मैं पूछना चाहता हूं गौरव भाटिया जी, आपका पार्टी 2 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट था, 2 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आपका पार्टी पार्लियामेंट में था। आज आप लोग देश को शासन कर रहे हैं। देश का डेमोक्रेसी का जो ब्यूटी होता है ऐसा ही ब्यूटी होता है, और देश का जनता का ऊपर भरोसा रखना चाहिए। मैं जब हार जाएंगे तो अब दूसरी बात बताएंगे, और मैं जब जीत जाएंगे दूसरी बात बताएंगे। आज मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं तो एक
कांग्रेस का बात छोड़ दीजिए, एक आम जनता का तरफ से आपको पूछ रहा हूं, प्रधानमंत्री आए, वो हमारा देश का प्रधानमंत्री जरूर भाषण देंगे, बट पार्टी के लिए मैं पार्टी के लिए जो वो कुछ बात बताएंगे, मैं तो उनका पास पूछना चाहता हूं जो आज बेरोजगारी का बारे में उन्होंने क्या बताएंगे। हम पूछना चाहता हूं डीजल, पेट्रोल और एलपीजी का दाम क्यों बढ़ गया है। मैं जानता हूं 2-4 दिन का अंदर में उन्होंने 600 रुपया कर देगा एलपीजी, क्यों वोट लेना है। बट मैं आज पूछना चाहता हूं उनका सामने, जे आज उन्होंने देश का प्रधानमंत्री है, बंगाल का नहीं, तो देश में जो चीन घुस गया है सवाल आपने उसका पूछे, बारे में उन्होंने गौरव भाटिया इसका जवाब है। दे। उसके पहले बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हो चुकी है, सीधे रुक कर लेते हैं पहले और दूसरे चरण के लिए पश्चिम बंगाल के उम्मीदवारों का ऐलान इस वक्त उस बैठक में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की गरिमामय उपस्थिति रही। रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी थे, भारत सरकार के गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी बैठक में भाग लिए और भारतीय जनता पार्टी के पूर्व अध्यक्ष सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जी सहित पार्टी के प्रमुख नेता, चुनाव समिति के जो सदस्य हैं, उन्होंने भाग लिया। केंद्रीय चुनाव समिति ने कुछ नाम, पहले और दूसरे फेज के नामों को अनुमति प्रदान की है, अप्रूव किया है, फर्स्ट एंड सेकेंड फेज के। मैं उन नामों को आपके समझ पढ़ रहा हूं। कुल मिला करके अभी मैं आपको बताता हूं 57 सीटें हैं। पटसपुर से डॉक्टर अंबुजाक्षा महंती, कंठी उत्तर से श्रीमती सुनीता सिंघा, इसके साथ ही भागवनपुर से श्री रविन्द्रनाथ मैती, खेजुरी जो एससी के लिए सीट रिजर्व है वहां से श्री शांतनु प्रमाणिक की पार्टी ने प्रत्याशी बनाया है। कांति दक्षिण से श्री अरूप कुमार दास, रामनगर से स्वदेश रंजन नायक, इग्रा से श्री अरूप दास को पार्टी ने प्रत्याशी बनाया है। दांतन से श्री शक्तिपद नायक को पार्टी ने टिकट दिया है। नया ग्राम से श्री बाकुल मुर्मू पार्टी के प्रत्याशी होंगे। गोपी बल्लभपुर से श्री संजीत महतो, झारग्राम से श्री सुखमय सतपति, केसरी जो एसटी सीट है वहां से श्रीमती सोनाली मुर्मू, खड़गपुर से श्री तपन भुइया पार्टी के प्रत्याशी होंगे। गरबेटा से श्री मदन रुईदास, सालबोनी से श्री राजीव कुंडू, मेदिनीपुर से श्री संबित दास, बिनपुर से श्री पालन सरीन, बांधवान से श्री पारसी मुर्मू, बलरामपुर से श्री बनेश्वर महतो, उसी के साथ ही कंसेंसी नंबर है 240 बाघमुंडी है। यह सीट आजसू के लिए पार्टी ने अपने छोड़ी है, सहयोगी दल के लिए एक सीट आजसू के लिए यह सीटें छोड़ी है। कंसेंसी नंबर 240 बाघमुंडी। जयपुर से श्री नाराहरी महतो, पुरलिया से श्री सुदीप मुखर्जी, ये पहले विधायक भी थे। मन बाजार से श्री गौरी सिंह सरदार, पैरा से श्री नंदिया चंद बावरी, रघुनाथपुर से एडवोकेट विवेकानंद बावरी, साल्टोरा से श्रीमती चंदना बावरी, छटना से श्री सत्यनारायण मुखर्जी, रानीबांध से श्री खुदीराम टुडू, रायपुर से श्री सुधागंसु हंसदा। यह पहले फेज के नाम अभी आपके समझ मैंने पढ़ा। अब सेकेंड फेज पे आ रहा हूं। गोसाबा से श्री चित्ता प्रमाणिक, पथ प्रतिमा से श्री आशीत हलधर, काकद्वीप से श्री दीपांकर जना, सागर से श्री विकास कामिना,
ताम्लुक से डॉक्टर हरे कृष्णा बेरा, पंसकुरा पूरब ईस्ट, वहां से श्री देवाव्रत पटनायक, पंसकुरा पश्चिम से श्री सिंधु सेनापति, मोयना सीट महत्वपूर्ण है, यहां से प्रसिद्ध क्रिकेटर श्री अशोक दिंदा को पार्टी ने प्रत्याशी बनाया है। नंद कुमार से श्री नीलांजल अधिकारी, महिषा दल से श्री विश्वनाथ बनर्जी, हल्दिया से श्रीमती तापसी मंडल, ये पहले विधायक थी, तापसी मंडल पहले शिवाज एमएलए। नंदीग्राम से श्री शुभेंदु अधिकारी, जो पहले टीएमसी सरकार में मंत्री भी थे, वह वहां से नंदीग्राम से चुनाव लड़ेंगे, पार्टी ने उनको प्रत्याशी बनाया है, श्री शुभेंदु अधिकारी। चांदीपुर से श्री पुलक कांति गुरिया, नारायणगढ़ से श्री राम प्रसाद गिरी, सबंग से श्री अमूल्य मैती, पिंगला यह सीट है श्रीमती अंतरा भट्टाचार्य, देबरा यहां से श्रीमती भारती घोष, जो आईपीएस ऑफिसर थी, भारती घोष, उनको पार्टी ने प्रत्याशी बनाया। दासपुर से श्री प्रसन्न बेरा, घटल से श्री शीतल कापत, चंद्रकोना से श्री शिवराम दास, केशपुर से श्री प्रतीश रंजन कुंवर, तलाडांगरा से श्री श्यामल कुमार सरकार, बांकुड़ा से श्री नीलादरी शेखर दाना, ओंडा से श्री अमर शाखा, विष्णुपुर से श्री तन्मय घोष, कटुलपुर से श्री हरकाली पाटीदार, इंदस से श्री निर्मल धारा, सोनामुखी से श्री दिवाकर घोरमी। मित्रों, यह कुल मिलाकर के हमने 57 सीटों की अभी आपके समक्ष यह नाम पढ़े हैं, जिनकी केंद्रीय चुनाव समिति ने इन नामों को अप्रूव किया है। और इन 57 सीट में एक सीट जो है वो आजसू को दिया गया है, अब हमारे सहयोगी दल हैं, और 3 सीटें फर्स्ट सेकेंड फेज की बची हुई है। 3 सीटें कुल मिलाकर दोनों फेज में, फर्स्ट सेकेंड में 60 सीटें होती हैं। सभी प्रमुख पार्टी के नेता वेस्ट बंगाल के, वहां माननीय प्रधानमंत्री जी की चूंकि कल विशाल जनसभा है, अभूतपूर्व विशाल जनसभा कलकत्ता में, वहां पे सभी लोग हैं, उसके तैयारी में वहां पे सभी व्यस्त हैं, इसलिए प्रदेश के नेता यहाँ पे कोई भी यहाँ पे नहीं है। 1 सीट इन 57 हाँ सेम सुदेश में तो वाले सेम। नहीं, उन्होंने राज्यसभा में भी पार्टी को सपोर्ट किया था। राज्यसभा का भी जो एक सीट का चुनाव था, पार्टी को उन्होंने सपोर्ट किया था। लेकिन कुल मिलाकर मान के चलिए कि जिस प्रकार से मैं भी वहां गया हूं, अभी दुर्गापुर गया था, जिस परिवर्तन की लहर चल रही है, सत्ता परिवर्तन की लहर है, और वह लहर कुशासन भ्रष्टाचार के खिलाफ है, ममता सरकार के तानाशाही रवैये के खिलाफ है, और जंगल राज के खिलाफ है। वहां के लोग तो भारतीय जनता पार्टी की ओर से पहले और दूसरे चरण के लिए उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया गया है। सबसे बड़ा नाम नंदीग्राम से शुभेंदु अधिकारी बीजेपी के उम्मीदवार होंगे। ममता बनर्जी के खिलाफ लड़ेंगे शुभेंदु अधिकारी। आपको बता दें, ममता सरकार में दाहिना हाथ माने जाते थे ममता बनर्जी के, लेकिन अब उन्हीं के खिलाफ मोर्चे के लिए भारतीय जनता पार्टी ने इस नाम को आगे कर दिया है। और शुभेंदु अधिकारी ने दावा किया था कि 50,000 से ज्यादा वोटों से वो ममता बनर्जी को हराएंगे। तो उनके दावे में कितना है दम, इसके लिए इंतजार करना होगा। तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रिजू दत्ता, सीधे आपका रुख करते हुए, शुभेंदु अधिकारी होंगे ममता बनर्जी के खिलाफ नंदीग्राम से बीजेपी के उम्मीदवार, कैसे देख रहे हैं इसको? बहुत अच्छा खबर है।
और देखिए ये तो होना ही था। मैं 3 दिन से हर डिबेट पे ये बोल रहा हूँ, क्योंकि उनके पास ममता बनर्जी के सामने खड़े करने के लिए शुभेंदु छोड़कर कोई चेहरा है नहीं। पर ये बहुत अच्छी बात है। देखिए जो लोग राजनीति करते हैं, ये एक देखने लायक दृश्य होगा। ये ऐसा जंग बंगाल के इतिहास में शायद पहले कभी नहीं हुआ। बट इसमें ये भी अच्छा होगा कि जो लोग अपना हैसियत भूल गए हैं, उनको अपना हैसियत पता भी चल जाएगा 2 मई को। गौरव तो मुझे लगता है शुभेंदु अधिकारी को बलि का बकरा बना दिया बीजेपी। बलि का बकरा बनाया है क्या शुभेंदु अधिकारी को भारतीय जनता पार्टी ने? देखिए चित्रा जी, बहुत विनम्रता से एक बात कहता हूं, जो लोग दूसरों की हैसियत अपने इंच टेप से नापते हैं, पाया ये जाता है कि उनकी खुद की हैसियत नहीं बची होती। और नंदीग्राम से ही ममता बनर्जी का सूर्य उदय हुआ था, वही अस्त होगा, क्योंकि बंगाल में जनता त्रस्त है, ममता बनर्जी मस्त है और हारेंगी ममता बनर्जी इस बार। शुभेंदु अधिकारी जी उन्हें हराएंगे। दूसरी बात, सांप्रदायिक राजनीति की एक बड़ा मुद्दा आज तक पे उठा रहा हूं। कल ममता बनर्जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा गया कि हमने 42 मुसलमानों को टिकट दिया है। आपको मालूम है ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट के विरुद्ध है और मैं कहता हूं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को इसका संज्ञान लेके सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। ये जो मुसलमान दूध देने वाली गाय है, इसकी दुलत्ती में सहूंगी। यही सांप्रदायिक राजनीति है जिसका अंत पश्चिम बंगाल में अब होने जा रहा है। बहुत देर से पेन हिला रहे हैं रिजू दत्ता जी, एक लाइन में बताइए क्या कहना चाह रहे हैं, जल्दी से। एक लाइन में सिर्फ मैं इतना कहना चाहता हूँ, आप लोग को जितना बार इलेक्शन कमीशन के पास जाना है जाइए, हम लोग खेलेंगे भी, लड़ेंगे भी और जीतेंगे भी। अब तो खेला मुखर्जी जी, खेला हो बे क्या बंगाल में? अब तो शुभेंदु अधिकारी ममता बनर्जी नंदीग्राम में होंगे आमने सामने, और आप कह रही थी कि टिकट अनाउंस जब तक नहीं होता, ममता बनर्जी अकेला हो, टिकट अनाउंस जब तक नहीं होता है तब तक खेल अधूरा है। तो अब तो अनाउंसमेंट हो चुका है 57 सीटों के लिए बीजेपी की ओर से भी। देखिए जब सीट्स अनाउंस हो गई हैं तो अब तो खेला जरूर होगा, क्योंकि नंदीग्राम में शुभेंदु अधिकारी ममता बनर्जी के साथ आमने सामने टक्कर है। और ये जो टक्कर है ये एक तरह से वेस्ट बंगाल पॉलिटिक्स को, वेस्ट बंगाल की जो राजनीतिक सत्ता संस्कृति है उसको डिफाइन कर रही है और करती रहेगी। क्योंकि यहाँ पे ये जो गौरव भाटिया जी अभी जिक्र कर रहे थे, मुस्लिम सीट्स, यहाँ पे